कभी कभी भगवान को पाने के लिए न बड़े मंत्रों की जरूरत होती है, न ही दिखावे वाली पूजा की। बस सच्चा भाव चाहिए, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। शिव पुराण में एक ऐसी ही कथा आती है, एक शिकारी की जिसका नाम था चित्रभानु। महाशिवरात्रि के दिन वो जंगल में शिकार की तलाश में निकला, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर जब रात हो गई तो वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात वहीं बिता सके। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग विराजमान है। रात के पहले पहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए वहां आई। शिकारी ने जैसे ही तीर चढ़ाने के लिए धनुष साधा, पेड़ की टहनियां हिली और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े, जो सीधे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा हो गई। पूरी रात शिकारी भूख और थकान के कारण सो नहीं पाया। वो जागता रहा और उसकी आंखों से गिरे आंसू जल बनकर शिवलिंग का अभिषेक करते रहे। इस प्रकार बिना जाने ही उसके चारों प्रहर पूरे हो गए। पूजा भी हुई, उपवास भी रहा और जागरण भी। सुबह होते होते शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने अपने धनुष को तोड़ दिया और शिकार ना करने का संकल्प लिया। तभी शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। महादेव ने कहा कि तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन दिन पर बेलपत्र अर्पित किए, पूरी रात जागे और अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। यही इस कथा का सार है। भगवान शिव कर्म से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा अर्पण भी उन्हें स्वीकार होता है। इसी सरलता और करुणा के कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है।